अवधेश जी जल्दी से 30 सेकंड, इस बारे में क्या कहना है आपका, फिर मैं आ रहा हूं करण आपके पास। नहीं, देखिए, मैं तो उस क्षेत्र से हूं कि हमारे गांव की शादी नेपाल में है और मैं नेपाल के मधेश मूवमेंट में कम से कम 4 से 5 साल तक मैं स्वयं एक्टिव रहा हूं। उनके नेताओं से हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे जो उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बने हैं, तो इसलिए मैं नेपाल से व्यक्तिगत जुड़ा हूं। भारत के लोग नेपाल की स्वतंत्रता संप्रभुता का सब दिन सम्मान करते हैं, किसी के दिमाग में भी ये नहीं है। नेपाल एक महान देश है सभ्यता संस्कृति का, और वहां के लोगों के अंदर अपने राष्ट्र का मैं देखा हूं भाव है। ये बात सही है कि उस समय नेहरू जी को राजा त्रिभुवन ने जब देखा कि उथल पुथल है, तिब्बत को हड़प लिया, तो उन्होंने कहा था कि इसको भारत का भाग बना लीजिए, लेकिन भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो बात फैक्ट है कि वो कहा था, और इसको और इसके प्रमाण उपलब्ध है, और प्रणब मुखर्जी ने पुस्तक में वर्णन किया है। देखिए, इस समय ये कह देना ना कि जेएनजे का इसमें दोष नहीं है, जेएनजे फलाना है, इसको कहेंगे तो फिर आगे भी ऐसा ही होगा, और आंदोलन में हिंसा होगी तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। जिस ढंग से नौजवान सब 20-22 साल के नौजवान सब शेर बहादुर देवा जैसे बुजुर्ग को पीटते हुए, उनकी पत्नी को पीटते हुए घरों में आग लगा रहे हैं, ये लंबे समय से सोशल मीडिया के माध्यम से आग लगाया गया है। इस पर अमिताभ जी, हमारे देश में भी परिवारवाद है, हम लोग भी आवाज उठाते हैं। प्रोफेसर अमिताभ जी, तो वो चीजें अब चूंकि हाथ से बाहर निकल गई है, और जिनको नेता नेपाल के नई पीढ़ी ने माना, और रवि लामिछाने हो, सुदन गुरुंग जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है सर, अब समय कम है, प्रोफेसर अमिताभ सिंह का टर्न है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, चीज के लिए नेहरू जी को, कांग्रेस को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। ये एक सत्य है कि भारत और नेपाल हम सबकी रिश्तेदारी, जो बिहार से आते हैं उनकी रिश्तेदारी वहां होती ही है। तो ये कह देना कि हम संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, बिल्कुल गलत है। और जिस तरह के संबंध इतिहास में हमारे रहे हैं, वो संबंध अभी भी कायम रहेंगे। तो ये बिल्कुल मैं डिस्क्लेम करता हूं, किसी भी तरह से भारत की उन पर बुरी नजर है। हाँ, इतना जरूर है कि हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोस है, उसका ओपनिंग भारत के तरफ है, वहां शांति रहे, वहां खुशहाली रहे, लेकिन इससे ज्यादा हमें कोई नेपाल से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। राजनीति की तो वो खुद उनके लिए जिम्मेवार हैं, और जेनजी भी उसके लिए जिम्मेवार नहीं। बिल्कुल, और पंडित नेहरू भी नेपाल को स्वतंत्र देखना चाहते थे, ताकि भारत चीन के बीच नेपाल एक स्वतंत्र और दोस्ताना पड़ोसी रहे, और इसीलिए वो ये हमेशा भारत की नीति भी रही। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप सभी का समय खत्म हो चुका है।